इन द हार्ट ऑफ लाहौर CBD पंजाब की जो अथॉरिटी है उसकी जानिब से CBD लाहौर जो है उसको डेवलप किया जा रहा है। किस तरह से जो है ये जो डेवलपमेंट है, किस तरह से ये जो प्रोजेक्ट है वो आने वाले वक्त में लाहौर के लैंडस्केप को तब्दील करेगा और इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो है जो होने वाले हैं। जितने भी बड़े मुल्क हैं, उनके बड़े सिटीज़ हैं, उनके अंदर ये एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है, हब होता है, जहाँ पे ऑल बिजनेसेस होते हैं। नॉट जस्ट द बिजनेस, इट्स cumulatively you can call it रेजिडेंशियल भी है, ऑफिस है, आपके रिटेल एरियाज़ होते हैं एंड साथ में आपके कमर्शियल एरियाज़ होते हैं। जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स हैं उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो सेकेंड लेन जो है ये भी उसी का ही एक पार्ट है जो कि बेसिकली हम प्रमोट करते हैं वॉकेबल अर्बनिज़म को, और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर की ये साइकिल लेन है। ब्रिक्स लाइट हमें यूज़ की है जो कि सड़क के दरमियान में लगाई जाती है, जो कि 50 टन वज़न बर्दाश्त करती है। Assalamualaikum, welcome to your show Zoom In with your host Ramin Mahmood। नाज़रीन, इन द हार्ट ऑफ लाहौर CBD पंजाब की जो अथॉरिटी है उसकी जानिब से CBD लाहौर जो है उसको डेवलप किया जा रहा है। किस तरह से जो है ये जो डेवलपमेंट है, किस तरह से ये जो प्रोजेक्ट है वो आने वाले वक्त में लाहौर के लैंडस्केप को तब्दील करेगा और इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं होने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि ना सिर्फ नेशनल बल्कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसका भी इसमें हमें इंटरेस्ट नज़र आता है और आने वाले वक्त में पाकिस्तान को ये किस तरह से बेनिफिट करेगा। पाकिस्तान फर्स्ट सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है उसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे। आइए मेरे साथ चलते हैं और देखते हैं कि लाहौर में ये जो डिस्ट्रिक्ट है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस तरह से जो है वो वर्क करेगी और किस तरह से बेनिफिशियल होगी पाकिस्तान की आवाम के लिए। जब हम बात करते हैं बिज़नेस के हवाले से, स्पेसिफ़िकली अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान फर्स्ट बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट लाहौर, स्पेसिफ़िकली हम CBD का प्रोजेक्ट जो है वो देखने जा रहे हैं। पर पंजाब के अंदर ये अथॉरिटी जो है वो कहाँ पे मज़ीद इन प्रोजेक्ट्स को लेकर जा रही है और किस तरह से, अगर मैं स्पेसिफ़िकली बात करूँ तो लाहौर का जो लैंडस्केप है, लाहौर की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, हाई राइज बिल्डिंग्स के हवाले से बात करूँ, लग्जरी रेजिडेंसीज़ के हवाले से बात करूँ, या साथ ही साथ जो है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न सिटीज़ के हवाले से बात करें, इसकी हमें कमी जो है वो नज़र आती थी पाकिस्तान में। अब जो है वो लाहौर में CBD जो है वो क्या रोल प्ले करने जा रहा है, इस पर आज जो है वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी मुझे ज्वाइन किया है डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पंजाब डिस्ट्रिक्ट बिजनेस अथॉरिटी जो है उनके, और किस तरह से ये लोग सब लेकर चल रहे हैं। आसिफ इकबाल साहब ने, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान TV। कैसे हैं आप? थैंक यू जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड जी। मुझे ये बताइएगा CBD क्या है, CBD पंजाब, इसके तहत लाहौर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो क्या चेंज हमें देखने को मिलने वाला है। बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से बात करें, लाहौर के लैंडस्केप के हवाले से बात करें तो क्या होने जा रहा है। थोड़ा सा मैं आपको CBD के बारे में बता दूं कि व्हाट इज़ बेसिकली CBD, विच इज़ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। द नेम शेयर्स के बिजनेस है तो इट्स मीन के समथिंग बिजनेस इज कमिंग हियर, राइट। तो बेसिकली तो इट्स अ वर्टिकल एक्सपैंडिंग है, वर्टिकल डिस्ट्रिक्ट है। CBD जो है ऑल ऑफ द ओवर द वर्ल्ड, जितने भी बड़े मुल्क हैं, उनके बड़े सिटीज़ हैं, उनके अंदर ये एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है, हब होता है, जहाँ पे ऑल बिजनेसेस होते हैं। नॉट जस्ट द बिजनेस, इट्स cumulatively you can call it रेजिडेंशियल भी है, ऑफिस है, आपके रिटेल एरियाज़ होते हैं एंड साथ में आपके ऑल कमर्शियल एरियाज़ होते हैं। क्योंकि 2021 में हमने इवॉल्व किया और हमने कहा कि एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट लाहौर में भी होना चाहिए, बिकॉज एक बैरन लैंड थी, बैरन लैंड इन अ सेंस कि वो ओल्ड वाल्टन एयरपोर्ट था, तो वो डिसकंटिन्यू हो गया। जब डिसकंटिन्यू हुआ तो उसको फिर उसके रेवेन्यू जनरेशन करनी थी, एक समथिंग लेकर आए इन द हार्ट ऑफ द सिटी, सो दैट कि वहाँ पे बिजनेस और रेवेन्यू जनरेशन फॉर द कंट्री और फॉर द प्राइम लोकेशन एज वेल इन द हार्ट ऑफ लाहौर। सो हमने मास्टर प्लानिंग की, डिज़ाइनिंग की, एंड देन वी प्लान्ड आउट कि लेट्स टेक इट आउट। सिर्फ ये नहीं सोचा था कि ये सिर्फ एक लाहौर के लिए है या सिर्फ एक किसी, सब लोगों में आते हैं कि शायद किसी एलीट क्लास के लिए। नो, दिस इज फॉर दी पाकिस्तान।
एंड पंजाब। इसमें चाहे वो अमीर गरीब ऑल कैन यू नो कम हेयर, बिजनेस कर सकते हैं, जॉब्स ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, यू नो इंटरटेनमेंट जोन्स हैं इसके अंदर। मैं अगर बात करूँ रियल एस्टेट के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से स्पेसिफिकली हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर जिस तरह आपने जॉब्स की बात की, तो यंगस्टर्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, तो किस तरह ये इंडस्ट्री जो है उसको हाइप मिलने वाली है? देखिए जी, इस इंडस्ट्री के अंदर इट इज़ नॉट जस्ट अ कंस्ट्रक्शन, यू नो। देखिए हम भी काम कर रहे हैं ना, वी आर जॉब है, हम भी जॉब ही कर रहे हैं यहाँ पे। सो क्या कर रहे हैं कि उसको बना रहे हैं, जॉब क्रिएशन कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज डेवलप कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन से, सिविल से लेके MEP, IT, यू नो, लेबर से लेके हाई एंड से लेके लो एंड, ईच एंड एवरीथिंग इज वर्किंग हियर। मुझे फ्यूचर के बारे में बताएगा, अभी कुछ अरसे में कुछ आपके प्रोजेक्ट्स लूप में भी अभी चल रही है कंस्ट्रक्शन और सारा कुछ, कब तक हम CBD को, मेरे ख्याल से 2030 तक का आपका ये प्लान है, कंप्लीट देखेंगे? और फिर लाहौर के बाद कोई आपके और इरादा है किसी और सिटी में इस तरह की बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने का? अच्छा देखिए जी, जो आपने पूछा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, पहले थोड़ा सा मैं इसको बताऊं कि इट इज़ अ प्रोजेक्ट अप टू 2040। सी इट्स अ 15 ईयर्स प्लान। हाई राइजेस आते हैं, इट टेक्स 3 to 5 years टू यू नो कंस्ट्रक्ट, उसको पॉपुलेट करना एंड कंप्लीट करना। सो मेनी प्रोजेक्ट्स आर कमिंग। हमारे मॉल्स के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हमारे ऑफिस के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हमारे रेजिडेंशियल के आ रहे हैं, हमारे कमर्शियल के आ रहे हैं। जो हमारे क्लाइंट्स थे जिन्होंने ये प्लॉट्स खरीदे थे, उन्हें कैसे स्टार्ट कर दिया। इंशाल्लाह वी आर सीइंग कि 2028 एंड 2027 में इंशाल्लाह ताला वी कैन सी लाइक 20-30-40%, 30% एटलीस्ट हम इसको पॉपुलेटेड देखेंगे। अच्छा मुझे बताएगा, क्योंकि IT सिटी की जब हम बात करते हैं, कुछ तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो इंटरेस्ट है, तो कितना इंटरेस्ट अभी तक इंटरनेशनल ब्रांड्स या इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो CBD में ले चुकी हैं, और ये कितनी खुशाइन बात है ऑफ कोर्स फॉर द कंट्री? देखिए जी, मैं बहुत ही खुशी होती है कि जब आपके बाहर की कंपनीज एंड बाहर की कंपनीज़ के साथ जब आपके एक्सपर्ट्स पाकिस्तानीज़ हैं, जब वो आते हैं तो आपको ज़्यादा खुशी होती है उसके साथ। बाहर की तो आती हैं बट सो अल्हम्दुलिल्लाह ना, वेरी गुड हमें यू नो इसका एक वो मिला रिस्पांस कि जब हमने IT सिटी लॉन्च किया ना लास्ट ईयर, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने फर्स्ट फेज़ लॉन्च किया था, अल्हम्दुलिल्लाह 65% वी हैव सोल्ड आउट। एंड उसके अंदर जितनी भी कंपनीज़ हैं वो एक्सपर्ट्स ही, लोकल्स तो हैं, एक्सपर्ट लोकल्स हैं, उनकी कंपनीज़ बाहर की हैं, यू नेम इट, नेटसॉल से लेकर और यू नो मैं बहुत सारे नाम हैं, मैं जो अभी हुआवे है, डाटा फोर्ट्स हैं, सो मेनी नेम्स दैट आर कमिंग हियर इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। हम चलते हैं और देखते हैं कि CBD के जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं वो ऑपरेशनल हैं, वो किस तरह से चल रहे हैं, और अभी मजीद हमें क्या देखने को मिलेगा। इस वक्त हम जो है वो फील्ड में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं उन पे हम बात भी कर रहे हैं, साथ साथ उनको एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। और अभी मुझे जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन CBD पंजाब उमर साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान TV। कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताइएगा कि हम जब देखते हैं CBD लाहौर, हमने देखा कि लाहौर का जो लैंडस्केप है उसमें सिग्नल्स की बात करूं, रोड्स की बात करूं, अभी जिस तरह हम जहां पर इस टाइम वॉक कर रहे हैं, ये बाइसाइकिल के लिए बेसिकली ये लाइन जो है वो बिछाई गई है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट था। दूसरा ये है कि ये कितनी बेनिफिशियल है, यहाँ पे अभी मजीद आपका कितना काम इस पे रहता है और कितना हो चुका है? अच्छा, अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये CBD पंजाब की मेन जो आप एक बुलेवर्ड कहेंगे वो है, जिसको हम लोग CBD रूट 47 कहते हैं, और वहाँ पे ही ये एक डेडिकेटेड साइकिल लेन दी गई है। बेसिकली ऐसी कई वजूहत हैं। एक तो हमें कुछ इंटरनेशनल इंडिकेटर्स जो होते हैं उनको हमें फॉलो करना होता है, और उसके अंदर जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स हैं उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये साइकिल लेन जो है ये भी उसी का ही एक पार्ट है, जो कि बेसिकली हम प्रमोट करते हैं वॉकेबल अर्बनिज्म को, और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर की ये साइकिल लेन है जो कि फुली डेवलप्ड है, रेडी टू यूज़ है, इस पर कोई काम होना बाकी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में पहली बार अगर मैं बात करूं मॉडर्न सिग्नल सिस्टम के हवाले से, स्पेसिफिकली मैं बात करूं पेडेस्ट्रियन सिग्नल सिस्टम के हवाले से, तो उसकी जो इंस्टॉलेशंस हैं वो की गई हैं। उसको इंस्टॉल करने वाली जो कंपनी है, उसको इंस्टॉल करने वाले जो ब्रेन्स हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। नदीम जैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान TV। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताइएगा कि सिस्टम जो है पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ये सिग्नल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो पाकिस्तान के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो एक तो ये सिस्टम क्या है, सबसे पहले तो ये बताएं।
दूसरा ये कितना बेनिफिशियल होगा, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है CBD ओवरऑल आप जैसे वेंडर्स के लिए कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? देखिए इस तरह है कि ये आइडियाज़ ना कुछ शारजा से लिया गया है, कुछ शंघाई से लिया गया है। अब इसमें मैं कहना बेजाना समझूंगा कि ये अब लोग हमारी कॉपी करेंगे। हमने इसमें सब चीज़ें यकजा करके इसको मुकम्मल एक नई शक्ल दे दी है, जो कि पाकिस्तान तो क्या दुनिया में भी कहीं नहीं आपको नजर आएंगी सही चीज़ें। इसमें सबसे पहले जो हमने इंस्टॉल की है वो 3-in-1 लाइट्स इस्तेमाल की है। फिर ब्रिक्स लाइट हमें यूज़ की है जो कि सड़क के दरमियान में लगाई जाती है, जो कि 50 टन वज़न बर्दाश्त करती है। तो मुझे बताएगा एज अ वेंडर आपके लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटी CBD का जो है उसमें डेवलपमेंट्स होना और आपको भी मौका मिलना यहाँ पर जो है वो इस तरह की इंस्टॉलेशंस का, ये कितनी खुशाइंद बात है पाकिस्तान के लिए? ये इसका क्रेडिट मैं CBD के डायरेक्टर आसिफ इकबाल साहब और चीफ इंजीनियर रियाज साहब को दूंगा, जो ऐसे जदीद आइडियाज़ लेकर पाकिस्तान में आए। कितने जो है ये सिग्नल्स आपने इंस्टॉल किए हैं और कितने मजीद होंगे? अभी हमने 2 सिग्नल इंस्टॉल कर दिए हैं और इस रोड के ऊपर 10 मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ पर ये सिग्नल लगने हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे डिजिटल साइन बोर्ड लगाए जो ट्रैफिक स्पीड का बता रहे हैं कि आपकी LTV ट्रैफिक साइड की लिमिट क्या होनी चाहिए और HTV की क्या होना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर हमने बाकायदा कुछ मालूमात के लिए उस पर बाकायदा ट्रैफिक स्लोगन चलाएँ, ट्रैफिक रूल्स चलाएँ, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि आपका वाटर रोड कितने किलोमीटर पे है, गार्डन टाउन कितने किलोमीटर पे है, इस तरह की चीज़ें मालूमात भी देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे लगाए स्पीड रडार साइन, जो कि आपका अभी तो फ़िलहाल सिर्फ हम वार्निंग दे रहे हैं, वार्निंग के बाद इसमें बाकायदा चालान आएगा नेक्स्ट स्टेप पे। पाकिस्तान फर्स्ट पेडिस्ट्रियन सिग्नल सिस्टम जो है, स्मार्ट सिस्टम बेसिकली सिग्नल का, उसकी इंस्टॉलेशन जो है वो यहाँ पर की गई है। डिफरेंट मकामात पे जो है तकरीबन 10 ये सिग्नल सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे CBD पंजाब की जानिब से। अभी जो है वो मैं एक सिस्टम के सामने मौजूद हूँ और मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि हाउ एक्चुअली इट वर्क्स और कितना आसान कर दिया है ये आम पब्लिक के लिए जो लोग रोड क्रॉस करते हैं कि वो कितनी आसानी के साथ जो है वो रोड क्रॉस कर सकते हैं। और सबसे पहले आप जो इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं वो ये है कि क्रॉस विद केयर। सबसे पहले तो आपने केयर के साथ क्रॉस करना है, उसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब लाइट जो है वो ग्रीन है तो उसका क्या मतलब है, जब लाइट जो है वो रेड है उसका क्या मतलब है। सबसे पहले तो जब रेड लाइट है डू नॉट क्रॉस, तब आपने जो है वो नहीं क्रॉस करना। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आपने ये बटन प्रेस करना है तो उसके बाद लाइट्स जो है वो ग्रीन होंगी, देन यू हैव टू क्रॉस विद केयर। उसके बाद क्या होगा कि जनाब अगर आपके पास टाइम कम रहता है या फिर जो है वो बीप आना शुरू होगी, यानी कि आपको येलो लाइट नज़र आती है या फिर आपको जो है वो स्पीकर में ये आवाज़ आती है कि जनाब क्रॉस क्विकली, तो उसके लिए आपको उस टाइम पे क्रॉस करने के लिए जल्दी से चलना नहीं है, बल्कि अगर आप मिड में हैं तो आप तब क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इनिशिएट नहीं करना क्रॉस करने के लिए। अब नाउ पुश बटन अंटिल लाइट इज़ ऑन, तो आपने जो है तब तक ये बटन दबा के रखना है जब तक जो है वो ये लाइट ऑन नहीं हो जाती। वो इसलिए चूँकि 60 सेकंड्स का टाइम होता है, अगर वो पूरा नहीं हुआ और आपने बटन पुश किया है और लाइट ऑन नहीं हुई और आपने जो है वो करना शुरू कर दिया क्रॉस, तो जो कार्स आ रही हैं या बाइक्स आ रहे हैं उनको ये नहीं पता होगा कि समवन इज़ क्रॉसिंग, तो ये बड़ा ज़रूरी है। अब नाउ आई विल पुश दिस बटन, लाइट्स आर ऑन और अब जो है वो मैं क्रॉस करने लगी हूँ। तो जी यहाँ पर आपका जो है वो टाइम मेरा चूँकि अभी है, तो अभी ये देखिए वो जो है आपको अगले वाला जो आपका रोड है उसको आपने क्विकली क्रॉस करना है। ये आपको टाइमिंग और आपको जो है वो आपको बताना शुरू कर देगी। अदरवाइज़ जो है जैसे ही ये सिग्नल बंद होगा, इसकी टाइमिंग जैसे कि ख़त्म हो चुकी है अगली वाली जो लेन है, तो आप फौरी तौर पे जो है गाड़ियाँ और बाइक्स उनको ये सिग्नल जाएगा कि नाउ दे आर गुड टू गो और वो चले जाएंगे। और अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं और कहीं मिड में खड़े हो जाते हैं तो ये आपके लिए भी नुकसानदेह है और यहाँ पर रोड पे जो गाड़ियाँ या यहाँ पर जो है वो गुजर रही हैं हमारी बाइक्स वगैरह, उनके लिए भी डेंजरस है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अगर मेरा यहाँ पर आके टाइम जो है वो फिनिश हो गया है तो यहाँ पर भी आप जो है वो साइड पे देख सकते हैं कि एक बटन यहाँ पर है, उसको आपने दोबारा से प्रेस करना है।
आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि स्पीड को जो है वो मेजर करने के लिए, आपको जो है वो बताने के लिए कि आपने अपनी जो है LTV की या फिर कितनी स्पीड आपकी जो है वो होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ पर ये डिजिटल साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं। और लाहौर में ये पहली बार जो है जनाब ये हुआ है। और आगे भी अगर मैं बात करूँ ई चालान के हवाले से, ई चालान का कॉन्सेप्ट तो पहले भी है, ई चालान आता है, लेकिन अभी रडार सिस्टम भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो है वो ई चालान के लिए भी डिजिटल सेटअप यहाँ पर लगाया जाएगा और फौरी तौर पर 8 जो बंदे हैं वो आपको चालान करेंगे। तो हमें जो है वो एक पूरा ट्रैफिक का जो सिस्टम है, उससे जो कंप्लेन रहती थी, उसको हम इसके जरिए जो है वो इंशाल्लाह बेहतर होता हुआ देखेंगे। अभी हमने जो है वो डिजिटल साइन बोर्ड्स देखे, अभी आप मेरे पीछे जो है वो देख रहे हैं रडार स्पीड डिटेक्टर्स बेसिकली यहाँ पर जो है वो लगाए गए। ये क्या काम करते हैं, जब भी कोई गाड़ी यहाँ से गुजरती है, कोई भी व्हीकल गुजरता है, तो जो स्पीड उनकी होती है उसको ये मेजर करके फौरी तौर पे अपनी स्क्रीन के ऊपर शो कर देता है। अगर तो वो व्हीकल जो है उसकी ओवर स्पीडिंग नहीं है तो आपको ग्रीन में उनकी जो स्पीड है वो नज़र आएगी, और अगर उस व्हीकल की जो स्पीड है वो ओवर स्पीड है तो रेड में आपको जो है वो स्पीड नज़र आएगी। तो इट्स अ साइन ऑफ वार्निंग फॉर ऑल द पीपल हु आर ड्राइविंग कि आपकी जो स्पीड है वो ओवर स्पीड है, आप उसको कम कर लें। CBD पंजाब की जानिब से CBD का जो डेवलपमेंट्स की जा रही है उसमें स्पेसिफिकली जो है एक वाटर पॉन्ड यहाँ पर बनाया गया है जो कि 16 कैनाल पर मुश्तमिल है। और 16 कैनाल के अंदर जो है वो 50 मिलियन गैलन वाटर, यानी कि जो रेन वाटर है यहाँ पर मौजूद एरियाज का डिफरेंट, वो यहाँ पर स्टोर होगा। और फिर उसके बाद ना सिर्फ यहाँ पर आकर स्टोर होगा बल्कि यहाँ पर जो आवाम है, जो इर्द गिर्द लोग हैं, उनकी इंजॉयमेंट के लिए फाउंटेन्स भी लगाए गए हैं, लाइट्स भी लगाई गई हैं। और साथ ही साथ स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से पानी फिल्टर होने के बाद जो है वो यहाँ इर्द गिर्द एरियाज की जो प्लांटेशन है स्पेसिफिकली CBD में जो हुई है उनको ये वाटर जाएगा, वहाँ पर जो है वो इसका इस्तेमाल होगा। तो बेसिकली बड़ा जो है अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट के हवाले से और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हवाले से, तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इस वक्त मैं जिस ब्रिज पे वॉक कर रही हूँ यहाँ पर स्पेसिफिकली जो है ये पैदल चलने वालों के लिए ब्रिज बनाया गया है, और साथ ही साथ जो बाइसिकल्स लेकर निकलते हैं अपने घरों से उनके लिए एक सेफ्टी के लिए ये लेन जो है वो मुख्तस की गई है। मैं अगर बात करूँ ये सिर्फ पैदल चलने वाला ब्रिज ही नहीं है या फिर सिर्फ बाइसिकल लेन नहीं है, बल्कि इसके ऊपर कुछ ही अरसे में हमें जो है वो सोलर पैनल प्लेट्स भी नज़र आएंगी और सोलर के थ्रू जो है वो 1 मेगावाट बिजली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी, CBD को भी जाएगी और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो वापडा को भी दी जाएगी। इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर द कॉमन पीपल, फॉर द बिजनेस कम्युनिटी, फॉर एवरीबडी बेसिकली जो इंजॉय करना चाहता है, जो काम करना चाहता है। और फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लोकल इन्वेस्टर्स देखने को मिलेंगे। रोड साइड पे हाई राइज बिल्डिंग्स भी नजर आएंगी और फिर यहाँ पर लाहौर का जो लैंडस्केप है वो भी खूबसूरत भी नजर आएगा। और साथ ही साथ मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है, जो डेवलपमेंट्स हैं जो कि हमें देखने को मिलेगी सक्सेस। और साथ साथ स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो हमारी जो इकोनॉमी है उसको इंशाल्लाह बहुत बूस्ट मिलने वाला है। अगर मैं थोड़ी सी हिस्टोरी के पर्सपेक्टिव की बात करूं तो जहां पर आज सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है उसको बनाया गया, उसमें डेवलपमेंट्स हो रही है। वहां पर फॉर्मर वॉल्टन एयरपोर्ट हुआ करता था। रूट 47 एक रोड जो यहाँ पर अभी रिसेंटली बनाई गई है जो कनेक्ट करती है गुलबर्ग को वॉल्टन रोड से। बेसिकली रूट 47 रखने का मकसद ये है कि जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, जब लैंड किए तो वो वॉल्टन एयरपोर्ट पे लैंड किए और फिर उसी को मद्देनजर रखते हुए इस रोड का नाम जो है वो रूट 47 रखा गया है। अगर मैं बात करूं अब रोड्स के हवाले से तो लाहौर जहां पर हम देखते थे कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, एक जगह से स्पेसिफिकली कलमा चौक से अगर आपने वॉल्टन जाना है तो आपको एक बड़ा टाइम लगता था, लेकिन अब जो है
चूँकि कनेक्टिविटी है सारी रूट्स की आपस में, और डिफरेंट एरियाज़ जो हैं लाहौर के वो इजीली एक्सेस हो सकते हैं, उनकी टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाता है और आप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है। और फिर अगर मैं बात करूँ CBD के हवाले से, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कमर्शियल इंपॉर्टेंस, रेजिडेंशियल इंपॉर्टेंस, रियल स्टेट, वर्टिकल हाई राइज बिल्डिंग्स के हवाले से बात करूँ, रिक्रिएशनल स्पेसेस के हवाले से बात करूँ, और लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है भी और होने भी जा रही है मजीद। तो दिस इज अ सक्सेस। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेजबान रामीन महमूद को प्रोग्राम ज़ूम इन से दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।